Dear modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books, open your chapter 12, cleanliness and hygiene. चैप्टर में बच्चों हमने पेज नंबर 154 का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन. ठीक है, वो डिजीज़ जो कि पर्सनल हाइजीन से मतलब हाइजीन की कमी की वजह से होती हैं. सबसे पहले होता है स्किन इन्फेक्शंस ऑफ डर्टी क्लोथ्स एंड स्किन. ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हमें हो सकता है. फूड पॉइजनिंग ऑफ फ्रॉम डर्टी फूड पॉइजनिंग हो सकती है. वार्म स्टमक ड्यू टू इन्फेक्टेड फूड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है वाटर बोर्न्स ड्यू टू डर्टी वाटर. ये सारी वो डिजीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं किस चीज़ से, हमारी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन न रखने के कारण. क्लीन सराउंडिंग्स कैसे होती हैं, आइए इस पे हम बात करते हैं. वी लर्न अबाउट कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन. गुड पर्सनल हाइजीन. ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन अच्छी रख के. इट इज़ इनफ टू कीप अस हेल्दी. ये बहुत ही सफिशिएंट है हमें हेल्दी रखने के लिए. वॉट इफ़ आवर सराउंडिंग आर नॉट क्लीन. क्या होगा अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होंगी. सेवरल डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, जर्म्स जो हैं ये आ सकते हैं किन चीज़ों से, डर्टी वाटर से और गार्बेज की वजह से, गार्बेज यानी कचरे की वजह से. और इन जर्म्स की वजह से क्या होगा कि हमारे माउथ, नोज़ और फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू ये हमारी स्किन को हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं और हमें सिक बना सकते हैं. तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, ये स्प्रेड कैसे होते हैं. स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ क्लीननेस. ठीक है, स्प्रेड कैसे होती हैं, थ्रू वाटर एंड फूड. वाटर एंड फूड से कैसे स्प्रेड होता है, सपोज दैट कि कोई भी हाउस फ्लाई, अगर आप गार्बेज कहीं भी रखते हैं, सो कोई हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है जो कि गार्बेज में होती हैं, वहाँ से वो आएंगी और गार्बेज के जर्म्स को लेकर के आएंगी, देन वो हमारे फूड में एंटर करेंगी तो और वहाँ पे वो स्प्रेड करके चली जाएंगी. सो वाटर एंड फूड इस तरीके से डर्टी होते हैं और डर्टी होने के बाद में ये हमें क्या डिजीज़ दे सकते हैं, टाइफाइड दे सकते हैं, कालरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है एंड जॉइंडिस भी इससे हो सकता है. सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, होममेड फूड खाना चाहिए और फूड को हमेशा कवर करके खाना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर भी हमेशा प्योर ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक करना चाहिए. थ्रू एयर की वजह से कैसे हो सकता है, जब भी कोई भी पर्सन जो है स्नीज़ करता है या कफ करता है और उसने अपनी नोज़ एंड माउथ को कवर नहीं किया होता तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और वो जो मिक्स होकर के एयर में जर्म्स आते हैं उनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है और उनसे क्या होगा, कॉमन कफ हो सकता है, कफ कोल्ड हो सकता है या तो फिर हमें कोई दूसरी एयर डिजीज़ हो सकती है. थ्रू एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. एनिमल्स और इंसेक्ट्स की भी वजह से हमें क्या हो सकते हैं, बहुत सी डिजीज़ेस हो सकती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ये सारे हमें मॉस्कीटो, फ्लाइज एंड बग्स के कारण होते हैं. नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है जैसे मलेरिया है, मलेरिया जो है वो भी फीमेल मॉस्कीटो के बाइट करने से होती है. सो इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं ये एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं. एंड फूड से, एयर से, आपको सबसे पता है कि हमें बहुत सी डिजीज़ेस हो सकती हैं अगर हम क्लीननेस नहीं रखेंगे. सो क्या होगा कि हमें ये सारी डिजीज़ होती जाएंगी. हाउ टू कीप सराउंडिंग क्लीन. हम अपनी सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं. गार्बेज को ओपन में थ्रो करना इट्स अ वेरी बैड हैबिट. हमें उसे हमेशा क्लोज डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. और हमें गार्बेज में जैसे लाइक प्लास्टिक है, बॉटल्स हैं, कप्स हैं, रैपर्स हैं, इन सबको कहाँ पब्लिक प्लेस में या पार्क्स में कहीं ऐसी जगह पे थ्रो नहीं करना चाहिए. इन्हें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. हमेशा अपनी ड्रेन्स को क्लीन रखना चाहिए. ठीक है, ड्रेन्स क्लीन रहेंगी तो इन्फेक्शंस कम होंगे और वाटर जो है कभी भी हमें किसी पॉट में, कूलर में या किसी ऐसी जगह पे स्टोर करके नहीं रखना चाहिए जिसमें मॉस्कीटोज़ या कोई अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो सकें. ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सो ये था आपके इस चैप्टर में कि आप क्लीननेस को कैसे अपनी सराउंडिंग में क्लीन रख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रख सकते हैं और डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं. नेक्स्ट डे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट की.
ठीक है। इससे पहले मैं आपको आज का वर्क बता दूं तो आपने कीवर्ड्स इसके अपनी कॉपी में फिल आउट किए होंगे, कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, अपने कीवर्ड्स को कॉपी में कंप्लीट करेंगे एंड आप कोशिश करेंगे बुक वर्क में एक्सरसाइज ए को सर्च करने का। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, आपको इसे सर्च करना है और अपनी बुक में फिल आउट करना है। आज के लिए वर्क में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।